निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे गुरु, हमारे परमेश्वर, उनका ग्रंथ हमारे वास्ते ग्रंथ से संता विलास, वचन नंबर 63, पेज नंबर 112 है। श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं, धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी लोभ, मोह, मान, मद, ईर्खा आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यह ही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। वह मानुष कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं है। मेरे अंदर न जाने कितने विकार हैं, और उन विकारों से छूटकर मैं निर्विकार होना चाहता हूं। श्री महाराज जी हम सबसे कहते हैं कि जो सब विकार हैं, उनसे छूटने के वास्ते सेवा के मार्ग में अपने धन को, अपने तन को और अपने मन को लगा दो। जो खुशी अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस अविनाशी खुशी को तू प्राप्त कर लेगा। श्री महाराज जी अपने जीवन का उदाहरण देते हुए हमको पेश कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने उस अविनाशी खुशी को प्राप्त कर लिया, हर पल हर लम्हा संपूर्ण धन, तन और मन तीनों को उन्होंने सेवा में लगा दिया। इसीलिए श्री महाराज जी बार बार कहते थे, ये देह संगत की है। ये जो देह है वह संगत की है, लेकिन अंतर्यामी परमेश्वर को अपने मन से वह निरंतर भजते रहते थे। वह उसी में ही लीन रहते थे। जब आंख खुलती थी, तब श्री महाराज जी दूसरे का हित यानी परोपकार ही करते थे। प्रेमियों, सवाल करो। इसीलिए जो परम धर्म है वह सेवा के सोपान से जाता है। सब कुछ परमपिता परमेश्वर के ही समर्पित करते हुए हमें वह अविनाशी खुशी मिल सकती है।
हमें ये गहरा विचार करना होगा कि श्री महाराज जी कहते हैं कि जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इसका अर्थ है कि ये जीव यानी मैं, यानी बुद्धि, न जाने कितने विकारों को धारण करते हुए भी उन विकारों से छूटने का यत्न क्यों नहीं करती। क्यों अपने परमेश्वर पर विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पाती। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी आज मेरे अंदर यदि सेवा का भाव नहीं है, और उस सेवा के भाव में तन की, मन की और धन की तीनों ही सेवाएं हैं, और राजसी और तामसी न रखते हुए सतोगुणी की जो भावना है सेवा के प्रति, वह होनी ही श्रेयकर है, श्रेष्ठ है। यदि ऐसी नहीं है तो हर वक्त मैं अशांत ही रहूंगा, ये फैसला किया है। मेरी बुद्धि राक्षसी बुद्धि है यदि मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन में अमल नहीं किया। ये बात कोई भी नहीं कह सकता सिवाय सत्पुरुष के। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। मेरी कामना है कौन सी और मेरी कामना क्यों है। तब वो बात आती है कि मेरी कामना इसलिए है, और मैं उन कामनाओं में, मैं उन इच्छाओं में भरमता ही रहता हूं जो इच्छाएं इस देह से संबंधित हैं। यानी लोभ, मोह, मान, मद, ईर्खा आदि अवगुणों को हर वक्त, इन अवगुणों में हर वक्त जलता ही रहता है। कौन? यह जीव। इस जीवात्मा ने अपनी ही देह को अपना स्वरूप मानते हुए घोर नरकी जीवन जीने का फैसला किया हुआ है, और उसमें शांति को चाहता है। यह उसकी बुद्धि की सबसे निचली अवस्था है। जिस स्थान पर कोई सुख है ही नहीं, वहां सुख मिल मिल कैसे सकता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि तू लोभ में है, तू मोह में है, मान में है, मद में है, ईर्ष्या में है, अपने ही अहंकार में है, अपने ही मद में है, अपने ही मत्सर में है। इस देह से संबंधित जो भी मेरे अपने हैं, मुझे उनसे मोह हो गया है। मैं उनके सुख को स्थायी करना चाहता हूं, और अपने सुख के लिए मैं उनको भी उपयोग कर लेता हूं। दूसरे से मुझे ईर्ष्या हो जाती है, जबकि सही मायने में अपने ही अवगुणों से ईर्ष्या होनी चाहिए। अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। यह ना करते हुए अपने ही कोई प्रियजन है, उसके गुण से मुझे ईर्ष्या होती है क्योंकि वह गुण मेरे पास नहीं आ पाता। मेरा अहंकार इतना है कि मैं इस बात को स्वीकार भी नहीं करता। इसको मद कहते हैं। अपने ही मान को चाहता हूं कि मेरा नाम हो जाए, भले ही चाहे किसी भी प्रकार से हो। यह मान किसका है ये विचार ही नहीं करता। ये मान तो इस देह का ही होगा, और देह एक दिन नाश हो जाएगी। मेरे ही अपने, मेरे इस देह को शमशान भूमि में जला करके आ जाएंगे वापस। तो मान किसका?
यह नाम तो इस देह का ही है, जो देह नाश हो जाएगी। मुझे अपने ही पिता का नाम पता है, अपने बाबा का नाम पता है, तो कई लोगों को तो अपने बाबा के भी बाबा का नाम नहीं पता होगा। अपनी हर तीसरी पीढ़ी से ऊपर की पीढ़ी को संतति भुला देती है। मैं ही खुद विचार करूं, मुझे अपने ही बाबा का नाम नहीं पता होगा। कुछ को पता होगा, हो सकता है, लेकिन क्या है। लेकिन हम फिर भी इस झूठे नाम को, जो देह का है, इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस देह में तो केवल मुसाफिर खाना था, और इस वास्ते मिली थी कि होश में रह करके जीवन व्यतीत करें। जो जन्म जन्मांतर के कष्ट हैं, मेरी जो अशांति का कारण बना हुआ है, मेरी ही अपनी कामनाएं और इच्छाएं हैं, इनसे दूर होकर के परमपिता परमेश्वर को याद करना था। मेरी फिर से गलतफहमी हो गई कि मैं इसी संसार में अपने आप को स्थायी रूप में स्थिर करना चाहता हूं, जबकि सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। श्री महाराज जी कहते हैं कि इन अवगुणों में हर वक्त जलता ही रहता है, और उसके जलने का कारण यही है कि इन अवगुणों को उसने धारण किया हुआ है। और जो शांति चाहता है, वह शांति इसी देह के द्वारा, इन्हीं भोगों में चाहने लगा। इसलिए इस घोर, अति अशांतमयी जीवन के लिए नरकी जीवन कहा गया है। और जिस भी आदमी की ऐसे भाव रहते हैं, जिस आदमी के अंदर सेवा का भाव नहीं रहता, पर के हित और पर का कल्याण नहीं रहता, उसी आदमी की बुद्धि राक्षसी बुद्धि है। ऐसा भाव रखते हुए वह जीवन को व्यतीत करता है। क्योंकि जो धन दिया वह धन परमपिता परमेश्वर ने दिया। जो मन दिया वह परमेश्वर ने इसलिए दिया कि तू मन को परमेश्वर में लगा दे। धन इसलिए दिया कि तू जरूरतमंदों के लिए उन्हें सेवा में दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर दे। और ये तन इसलिए दिया कि ये तन परमपिता परमेश्वर के उस अखंड अविनाशी स्वरूप का तू दर्शन कर दे, ये माध्यम बनाया है। लेकिन दूसरों की सेवा के वास्ते ना मैं तन का उपयोग करता हूं, पहले अपनी ही सेवा नहीं कर पाता। और वो सेवा परमपिता परमेश्वर के प्रति अति तीव्रता से जाने की है। श्री महाराज जी कहते हैं, ये स्वार्थ अंधकार है। ये स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। किसका काल है? ये जीव का भी काल बन जाता है। क्योंकि ये जीव आया तो था शांति की खातिर, लेकिन भोगों में अपनी बुद्धि को रमण करते हुए अपना ही काल बन गया। जो सुनहरा अवसर इस मानुष शोले का मिला था, वह भी मैंने गंवा दिया। बार बार जीव को असत भोगों में यही काल भरमाता है, क्योंकि इस देह के द्वारा ही मैं असली सुख को पाने की कोशिश करता हूं, जबकि वहां पर असली सुख है ही नहीं। ये जितने भी असत भोग हैं, अर्थात सत एक ईश्वर है, इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी यह जीव की बुद्धि जा रही है, या ये मन जा रहा है, ये इंद्रियां भरमा रही हैं, वह सब कुछ असत ही है। श्री महाराज जी कहते हैं, एक तलवार दी है हमारे लिए सेवा की, जिसको सेवा का खड़क करके कह रहे हैं, वह अति से अति सुखदाई है, जो मेरे लिए कल्याण कर सकती है। श्री महाराज जी कहते हैं, जिसके अंदर दूसरे का हित और दूसरे की सेवा है, वह सही मायने में असली खुशी का हकदार है। उसको वह प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा वह इसी देह की दुनिया में एक दिन गर्क हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर
क्यों इस बात को कह रहे हैं, उसका एक सूत्र दिया वचन नंबर 64 पर, पेज नंबर 113 में। निष्काम भावना से ज्यो ज्यो अपने तन, मन, धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। यानी सील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली भक्ति या बंदगी है। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि निष्काम भावना से, अर्थात अपने अंदर कोई भी इच्छा यह ना हो कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वहां से मुझे कुछ वापस मिलेगा। यह कोशिश तो करनी चाहिए। सबसे अंत में और सबसे श्रेष्ठ जो निष्काम की भावना है, वह तो केवल एक स्थिति का नाम है जो केवल सत्पुरुष किया करते हैं। मेरी सेवा निष्काम कितनी है, यह तो गुरु अंतर्यामी परमेश्वर बैठ करके तुझे उस समय बतलाएगा जिस समय रह रह करके गुरु की उस सेवा का याद आएगा जिस सेवा के लिए गुरु ने की है। मेरे परमेश्वर ने जो उस स्थिति के मालिक हैं वह ही निष्काम स्थिति है। अन्यथा हम तो कोशिश कर सकते हैं केवल यह आंतरिक स्तर पर भाव लाते हुए कि जिसको हम 2 रुपए, जिसको 200 रुपए, या धन से सेवा कर रहे हैं, मन से सेवा कर रहे हैं, तन से सेवा कर रहे हैं, उससे हमें कुछ भी वापस नहीं लेना। ये भाव तो रखे कम से कम। और जैसे जैसे ये भाव रखते हैं वैसे वैसे इस जीव को अधिक शांति प्राप्त होने लगती है। और इस शांति के जो फल हैं, उस फल के नाम बताइए श्री महाराज जी ने कि तेरे अंदर ये फल लदने लगेंगे। कौन से? तुझे संतोष आने लगेगा, तेरा भाव क्षमा का हो जाएगा, तुझे परमपिता परमेश्वर पर विश्वास बढ़ने लगेगा, तेरे अंदर वह विवेक आएगा कि सत्य क्या है और असत क्या है। तेरे अंदर सही मायने में अपने ही अहंकार के प्रति तेरा भाव कमजोर पड़ने लगेगा। इन भोगों के प्रति तू बेरस होना शुरू हो जाएगा। ये जो भाव तेरे अंदर प्रकट होगा वह तेरे ही अंतःकरण में ऐसी अखंड शांति को अग्रसरित होकर के लाने लगेगा कि तुझको पता ही नहीं चलेगा कि यह जो शांति है, यह शांति मेरे परमपिता परमेश्वर के निकट की है। इससे होगा क्या? इससे श्री महाराज जी कह रहे हैं कि तू जो अगन में उस ताप से जल रहा है, किन ताप से जल रहा है? जो तेरे अंदर 5 डकैत बैठे हुए हैं और तेरे लिए जो इस असत की दुनिया में भरमा रहे हैं, ये जो तीनों गुण हैं तेरे, इन तीनों गुणों से तू धीरे धीरे उठने लगेगा और इस अगन से तुझे ठंडक मिलने लगेगी। ये जो प्रक्रिया है, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को बंदगी कहते हैं। तेरी हर इच्छा परमपिता परमेश्वर के चरणारविंद में जाने लगेगी। इसीलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं जो सब तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। ये वही ताप हैं जिन तापों से मैं जल रहा हूं और आज का नहीं जल रहा। श्री महाराज जी कहते हैं डॉक्टर भीमसेन ओबराय जी से, जो उनके ही शिष्य हैं, कि प्रेमी तू भी तो रोगी है। इसीलिए दास को वो बात याद आ रही थी रह रह करके कि तूने अपनी भी तो सेवा नहीं की है। तू तू जो रोगी है, तूने अपने उस रोग का इलाज कहाँ किया? इस तन के आधार पर इतना तो तू आलस ना कर कि तुझे नींद आ जाए, कि तू इतना बेखबर हो जाए कि तेरे मंत्र का जाप ही टूट जाए। वह मन उस देह में स्थिर होकर के मन ही उस नाम को विसरा दे, जिस नाम के आधार पर, जिस नाम का जहाज बन करके मुझे इस भवसागर से उतरना है। तो मेरी बुद्धि गफलत में क्यों नहीं आएगी? इसलिए तू अपनी भी तो सेवा कर ले। इसके साथ साथ जब तू ऐसी अखंड सेवा दूसरों के प्रति करेगा कि भैया
तुम्हें यदि शांति मिल सकती है तो परमात्मा के नाम से मिल सकती है, इस गहरे मनन से मिल सकती है। तुम भी सुनो इस बात के लिए, तुम भी समझो, तुम भी स्वाध्याय कर लो। तो ये मन की सेवा है। तन की सेवा ये है कि हम अपने इस शरीर से जो हमसे बन पड़ता है, किसी जरूरतमंद को, चाहे पानी है, रोटी है, इससे, इसके द्वारा करें। जो धन है, वह कभी ये विचार किया कि हाँ, अपने ही मन से, यानी अपने ही बुद्धि की विवेक से, जहां जरूरतमंद है भैया तुम आप दे देना, आप बांट देना। खुद जहां जरूरतमंद मिले वहां पर दे देना। लेकिन इन तीनों ही सेवाओं से अपने अंदर कभी ये अहंकार ना आए, कभी ये कामना ना आए कि हाँ, इससे मेरे लिए कुछ फल है, मेरे लिए कुछ बन जाए। मेरा क्या बनेगा? मेरा तो केवल एक परमपिता परमेश्वर, जो मेरे गुरु अंदर ही रह रहे हैं, बस रहे हैं, वही मेरा कल्याण कर सकते हैं। कोई दूसरा मेरा कल्याण नहीं कर सकता। दूसरे का कल्याण करने का फल भी यही है कि मेरा कल्याण हो जाए। और दूसरे का कल्याण मैं क्या कर सकता हूं, वह मुझसे करवा रहा है। अब ये विज्ञान बड़े गहरे होते हैं कि जब ये बात समझ में आती है कि यदि हम तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो इस सेवा का, हे प्रभु, मैं नहीं कर रहा बल्कि आप मुझसे करवा रहे हो, और मुझ पर कृपा करो तो केवल इतनी कृपा कर दो कि आपके अंदर मैं समा जाऊं, मेरे अंदर मैं ना रहे, ये मुझ पर कृपा कर दो, ये मुझे फल दे दो। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये भी याचना तेरी पीछे हो जाएगी, तेरे अंदर स्वतः ही यह गुण आने लगेंगे, अंतःकरण में प्रकट होने लगेंगे। इसको कहते हैं परमपिता परमेश्वर की उदारता। तो हम करके तो देखें इसके लिए कि हम ऐसी बंदगी करके देखें, जो बंदगी मेरे लिए ही अखंड शांति दे सकती है, जो बंदगी मेरे लिए अखंड चैन दे सकती है, सारे के सारे ताप को नाश कर सकती है, मेरी तपन को मिटा सकती है, मेरी अगन को खत्म कर सकती है। मैं जलता तो रहता हूं, मैं प्यासा रहता हूं, लेकिन फिर भी अपने ही अंतर्मन में परमपिता परमेश्वर के नाम का सिमरन करते हुए अपने जीवन में सेवा रूपी घटक को धारण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? श्री महाराज जी हम सभी से 65वें वचन में पेज नंबर 113 पर इसका विज्ञान फिर समझाते हैं कि मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है, मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है, यानी तन मन धन की इच्छा में गिरासती है, इस निष्काम सेवा के साधन से यह सब विकार नाश हो जाता है और जीव ईश्वर प्राण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है। यह ही मार्ग कल्याण का है। इसके सूत्र के लिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो तेरी कल्पना है, यानी कि जीव की जो कल्पना है, जो मिथ्या कल्पना है, वो हर वक्त भरमाती है। और वो तीन कल्पनाएं हैं, एक तन की कल्पना, एक मन की कल्पना, एक धन की कल्पना है। जरा गहरे विज्ञान में जाएंगे तो हम अपने तन के लिए हर वक्त ये चाहते हैं मेरा तन निरोगी रहे, मैं बना रहूं। आज तक नहीं, मैं सैकड़ों वर्ष तक बना रहा हूं, मुझे कोई रोग ना आए, मुझे बुढ़ापा ना आए, मेरा हर अंग शिथिल ना हो जाए, ये मेरी हर समय कामना रहती है। मेरे पास धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि धन से ही मेरा जीवन सुखी होगा, यानी कि देह का जीवन सुखी होगा, मेरे जो अपने हैं उनका भी जीवन सुखी हो जाएगा। मैं मर भी जाऊंगा तब भी मेरे अपने मेरे सुखी हो जाएंगे। और यही मन न जाने कितनी कल्पनाओं को लेकर के इन मन से ही समस्त सुख को प्राप्त करने का यत्न करता है। मैं मन की समस्त कल्पनाओं के आधार पर सुख प्राप्त करने का यत्न करता हूं। मन में भी कल्पना ही कल्पनाएं रहती हैं, क्योंकि मन है ही कल्पनाओं का एक संजुगत। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं समझा कि ये सब कल्पनाएं मेरी मिथ्या हैं। क्यों मिथ्या हैं? क्योंकि संपूर्ण जीवन मेरा मेरे ही प्रारब्ध के अधीन विवश है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।
ठीक उसी तरह से मेरे जितने भी अपने हैं जिनके लिए मैं व्यर्थ ही कल्पनाओं में भ्रमता रहता हूं, उनका भी जीवन अपने निश्चित प्रारब्ध के अधीन विवश है। मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। यदि सही मायने में कर सकता हूं तो वो जो परहित और पर कल्याण है, वह केवल यह है कि तुम भी परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचो और हम भी पहुंचे। वहीं हमारा कल्याण हो सकता है, वहीं हमें अखंड शांति मिल सकती है। यह भला कर सकते हैं। और ये बार बार रह रह करके भलाई जब किसी दूसरे से कही जाती है तो जूते भी खाने पड़ते हैं, यह भी पक्की बात है। हम चाहे पति को समझाएं, चाहे पत्नी को समझाएं, चाहे पुत्र को समझाएं, पुत्री को, जब भी किसी प्रियजन को समझाते हैं तो शायद है एक बार दो बार कुछ ना कहें, 10 बार कुछ ना कहें, लेकिन 11वीं बार अंदर से वह हमारे लिए गलत ही कहता है कि तुम करो, हमने नहीं करना। तुम सुनो, हमने नहीं सुनना। तुम पढ़ो, हमने नहीं पढ़ना। तुम सिमरन करो, हमने नहीं सिमरन करना। जितना भी हमें करना है वो हम करेंगे, तुमने अपना करना है। लेकिन उसको सह करके भी हमने ऐसी ही सेवा करते रहनी है, जिससे कि वह जो सेवा है वह मेरे लिए कल्याणकारी है। श्री महाराज जी कहते हैं, ये सब विकार नाश हो जाता है। ये जो सब विकार है वो कौन से विकार हैं कि मेरे अंदर कोई विकार ये भी ना आए कि यदि मैंने कोई सेवा की हुई है, चाहे तन से, धन से, मन से, उसके प्रतिफल में यदि मुझे कुछ गलत भी मिल रहा है तो वह भी मेरे ही प्रारब्ध का एक अंग है। ये मेरे ही बोए हुए बीज का वह प्रतिफल है कि आज कुछ अच्छा और बेहतर करते हुए भी मुझको उसका प्रतिफल उल्टा मिल रहा है। लेकिन वह उल्टा देह के स्तर पर है, आंतरिक स्तर पर बिल्कुल नहीं है। आंतरिक स्तर पर तो फल लद रहे हैं, चाहे मुझे दिखाई दे या ना दे। आंतरिक स्तर पर वो अखंड शांति बढ़ रही है। लेकिन हम अपने आप को इतना होशियार समझते हैं कि वो फल तो नहीं दिखाई देते, ये देह के स्तर पर जूते दिखाई देते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस बिना इच्छा के बार बार तेरे तन मन धन की सेवा से सारे के सारे विकार तो नाश हो ही जाते हैं। तू ईश्वर परायण हो जाता है, अर्थात परमपिता परमेश्वर के प्रति अपना जो संपूर्ण जीवन है वह निर्भर हो जाता है कि हम खाएंगे तो प्रसाद, हम पाएंगे तो प्रसाद, हम पहनेंगे तो प्रसाद वस्त्रों के रूप में, हम कहीं जाएंगे तो परमात्मा के नाम का विचार होगा, हम आएंगे तो परमात्मा के नाम का विचार होगा। हमको कुछ चाहिए तो केवल परमात्मा चाहिए। हमको यदि कहीं पर भी रहना है तो परमात्मा के धाम में रहना है। ये जो ईश्वर परायणता है, वह ईश्वर परायणता तेरी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। और श्री महाराज जी कहते हैं कि जो अविनाशी सुख है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह सुख तुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह ही मार्ग कल्याण का है, इसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इस गहरे मनन में हे परमपिता परमेश्वर हमारे लिए उतार दो, और ये वचन पूरे दिन में मुझे याद आते रहें, हर पल में मुझे याद आते रहें, ताकि इसमें हम रमण करते रहें, आपके जीवन में रमण करें कि किस प्रकार से आपने सब कुछ सेवा में ही गर्क कर दिया। परमपिता परमेश्वर हम सभी पर ऐसी कृपा बनाए रखें ताकि हम कभी भी आपके चरणों से अलग ना हो और आपके ही इस गहरे विज्ञान में उतर करके आपके ही गोद में सो जाएं। ऐसी कृपा बनाए रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।